नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके थे कि चॉम्स्की से 3 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 2 प्रश्नों का हल हम कर चुके हैं और आज तीसरे प्रश्न का हल करेंगे। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित रूपांतरण निष्पादन व्याकरण की प्रविधि। आज हम उनके दोनों मॉडल पे चर्चा करेंगे। रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के अध्ययन की प्रविधि। तो चॉम्स्की के रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के 2 निश्चित युग हैं। 1957 का मॉडल, जो कि सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, और जो दूसरा था 1965 का मॉडल, जो कि एक्सपेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। चॉम्स्की के 2 मॉडल हैं। पहला मॉडल में उन्होंने कुछ गलतियां की थी, उसको उन्होंने सुधार कर 1965 का जो मॉडल है एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा। 1965 के मॉडल में जो बातें बताई गई थी उन्हीं को संशोधन यानी सुधार के साथ प्रस्तुतिकरण करके उन्होंने पुनः 1965 के मॉडल में लिखा। अभी हम देखते हैं कि 1957 का जो उनका पहला मॉडल है, तो उन्होंने उसमें 3 प्रकार के नियम बताए हैं। क्या क्या है? तो पदबंध रचना नियम, उसको फ्रेज स्ट्रक्चर रूल बोलते हैं, शॉर्टकट में पीएस रूल। रूपांतरण नियम, टी रूल यानी ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। रूप स्वनिमिक नियम यानी एम रूल, मॉर्फोफोनिमिक रूल्स। अभी हम पहला रूल्स के बारे में जाने, पदबंध रचना नियम। तो पदबंध रचना नियम में विश्लेषण वाक्य से शुरू होता है। विश्लेषण कहाँ से शुरू होता है? हमारे वाक्यों से। जो पूरा सेंटेंस जिसको वाक्य बोलते हैं, हमारा पदबंध रचना नियम का विश्लेषण हम वाक्यों से स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट है सही तथा स्वीकार्य। वाक्यों को घटकों के रूप में लिखने के कारण पुनर्लेखन नियम भी कहते हैं। तो हम मैंने बताया था कि चॉम्स्की किसको मानते हैं? व्याकरणिकता तथा ग्राह्यता को। तो व्याकरणिकता भी होना चाहिए व्याकरण में, और क्या होना चाहिए? ग्राह्यता भी होना चाहिए। ये हम कल जान चुके थे, तो वही आज इन्होंने कहा है अपने पदबंध रचना नियम की, सही तथा स्वीकार्य वाक्य को घटक के रूप में लिखने के कारण उसे क्या कहेंगे? पुनर्लेखन नियम कहेंगे। तो उनका ये रूल है, व इज इक्वल टू स प प्लस क्रिप। तो व मीन्स वाक्य, सप मीन्स संज्ञा पदबंध, क्रिप मीन्स क्रिया पदबंध, एस मीन्स सेंटेंस, एनपी मीन्स नाउन फ्रेज, वीपी मीन्स वर्ब फ्रेज। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। अभी हम वाक्य देखते हैं। तो राम आम खा रहा है। तो राम हमारा क्या है? संज्ञा पदबंध है, और खाना क्या है? क्रिया पदबंध है। तो राम आम खा रहा है। अभी हम इन्हीं को ट्री डायग्राम के रूप में देखेंगे, जो कि उनके 1957 मॉडल में उन्होंने दिया है। ट्री डायग्राम में क्या है? उसी तरह से जो हमें भी यहाँ पे पढ़े, व इज इक्वल टू सपा प्लस क्रिपा, उन्हीं को यहाँ पे ट्री डायग्राम बना के हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? व किया, उसको नोट्स की सहायता से क्या किया? 2 पार्ट में 2 उनकी शाखाएं बनाए। तो पहला है सपा यानी संज्ञा पदबंध, दूसरा हो गया क्रिया पदबंध। सप संज्ञा पदबंध को हमने क्या किया? 2 संज्ञा में 2 और शाखाएं उनकी विकसित किए। तो संज्ञा और संज्ञा, जो कि, और क्रिया पदबंध का क्या हो गया? क्री, उनका आ गया क्री, क्रिया, संग संग क्री। तो हमारा संज्ञा क्या हो गया? राम। दूसरा संज्ञा क्या हो गया? बाजार। बाजार क्या है? हमारा संज्ञा है। क्रिया, जाना क्या होगा? गया क्या है? हमारा क्रिया है। तो राम बाजार गया। उनको इन्होंने यानी चॉम्स्की ने अंतिम श्रृंखला बताया। राम बाजार गया, ये हमारा क्या है? अंतिम श्रृंखला है। अब इस नियम को जानकर बच्चे और भी शब्द बनाएंगे, ऐसा चॉम्स्की का मानना है कि अभी ये जब रूल हम लोग जान जाएंगे सारे बच्चे, तो उनको ऐसा लगा कि हम लोग बहुत ही आसानी से और भी बहुत सारे नए वाक्य बना सकते हैं। तो क्या है भाई उनका रूल? तो व इक्वल टू सपा प्लस क्रिपा, यानी सपा को संज्ञा पदबंध को हमने क्या किया? 2 शाखाएं बना के उन्हें संज्ञा को हमने विभाजित किया, प्लस क्री। तो इसी के आधार पे हम
बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। ऐसा चॉम्स्की बोलते हैं और ये सही है कि श्याम बाजार जाता है। पहला हमने क्या किया था, राम बाजार गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, श्याम बाजार गया। श्याम हमारा क्या हो गया, संज्ञा, बाजार संज्ञा, क्रिया क्या हो गया, जाना। फिर मोहन गाना गाता है, हीरा आम खाता है आदि। ये सब हमारे नए नए वाक्य हो गए। यह वाक्य रचना को जानने के लिए बहुत सरल है। ये जो वाक्य रचना है हम लोग के जानने के लिए बहुत सरल है, लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं। समस्या क्या आया भाई, तो सबसे पहला समस्या इस डायग्राम में ये है कि संज्ञा के जगह सर्वनाम लगा सकते हैं। ये जो हमारा संज्ञा है, तो श्याम जैसे बाजार जाता है, तो ये जो श्याम बाजार जाता है हम लिखते हैं, तो उसके जगह सर्वनाम भी तो लिख सकते हैं ना, श्याम वह जाता है। पर ऐसा नहीं होगा। अगर हम लिखेंगे श्याम वह जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा पहला समस्या हो गया। दूसरा समस्या क्या है, दूसरा समस्या है कि सभी क्रिया रूपों के विकास के लिए अलग अलग कई पदबंध रचना नियम की तकनीक। जैसे अगर हम लिखते हैं राम बाजार गया तो ठीक है, सही है। लेकिन अगर मैं लिखूंगी सीता बाजार गई, सीता बाजार गई, ये सही है, ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन जो कि इनके मॉडल में ये बताया ही नहीं गया कि हम सीता के साथ गई लिखेंगे या गया। तो अगर हम यहाँ पे सीता के साथ जाता है लिख देते हैं, सीता बाजार जाता है, तो ये तो गलत हो गया। तो इन्हीं सब नियमों को उन्होंने सुधार कर, जो 1965 का मॉडल है उसमें उन्होंने सुधार किया। दूसरा हम देखते हैं उनका रूपांतरण नियम। चॉम्स्की के व्याकरण में रूपांतरण नियम में दो पदबंध रचना नियमों के संदर्भ में वाक्य व्युत्पन्न वाक्य प्राप्त होता है। चॉम्स्की के व्याकरण में क्या है, रूपांतरण नियम जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, पदबंध रचना नियमों के संदर्भ में हमें व्युत्पन्न वाक्य मिलेगा। व्युत्पन्न मीन्स वाक्यों से उत्पन्न, उसी को व्युत्पन्न बोलते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है, रूपांतरण नियम निष्पन्न वाक्यों की रचना के लिए है। ये जो रूपांतरण नियम है किसके लिए बनाया गया, पहला तो हमारा पदबंध रचना नियम था कि हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, उससे नए नए वाक्य बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम निष्पन्न वाक्यों की रचना कर सकते हैं। यानी जो हमारा व्युत्पन्न वाक्य है, एक तो हमने व्युत्पन्न किया, दूसरा क्या है, निष्पन्न वाक्यों की रचना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मूल वाक्य राम काम करता है, ये हमारा हो गया मूल वाक्य, राम काम करता है। अब व्युत्पन्न वाक्य हम क्या बनाएंगे, राम से काम किया जाता है। जैसे हम लोग पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में करते हैं ना, सेम उसी तरह से करना। इससे हम मूल वाक्यों से कई वाक्यों को व्युत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे वाक्य ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। राम काम करता है तो राम से काम किया जाता है, या राम द्वारा काम किया जा रहा है। इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तीसरा है रूप स्वनिमिक नियम। इसमें गया के साथ जाता है के अलावा क्रिया के अतिरिक्त हम ज से ग को व्युत्पन्न करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, नियम देने पड़ेंगे। जब हम जाता है से गया करेंगे तो हमें नियम देने पड़ेंगे। जब हम गया लिख रहे हैं तो गया मीन्स क्या हुआ, भूतकाल, पास्ट टेंस, राम बाजार गया। और अगर मैं लिखती हूँ राम बाजार जाएगा तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, तो यानी भविष्य काल। तो इन सब को अगर हम बदल रहे हैं, ज से ग को व्युत्पन्न कर रहे हैं, नया व्युत्पन्न मीन्स क्या, नया वाक्य बनाना। अगर हम नया वाक्य बना रहे हैं तो हमें उसके लिए रूल देने, नया नियम देने बनाना पड़ेगा। और शब्दों के रूपों से संबंधित ये नियम ही रूप स्वनिमिक नियम कहलाते हैं। शब्दों के रूपों से संबंधित जो नियम है वही क्या कहलाएगा, रूप स्वनिमिक नियम। उदाहरण देखते हैं, हीरा बाजार गया, हीरा बाजार गया, ग ज से हम लोग ग में बदलेंगे ना, व्युत्पन्न करेंगे। तो हीरा बाजार गया ग, लेकिन हीरा बाजार जाता है, अगर मैंने गया से जाता है करूँगी या जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वही पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। हमें क्या करेंगे, नए रूल देने पड़ेंगे। ये चॉम्स्की के 1957 के मॉडल में संभव नहीं है। अब हम दोनों मॉडल की तुलना करेंगे। 1957 का मॉडल एक साइड है, दूसरे साइड क्या है, 1965 का मॉडल। तो उन्होंने पहला मॉडल में क्या क्या दिया था, पदबंध रचना नियम, रूपांतरण नियम, रूप स्वनिमिक नियम। उन्होंने 1957 के मॉडल में 3 ही नियम बताए।
उन्होंने जब 1965 का मॉडल दिया तो उसमें उन्होंने क्या क्या जोड़ा, अर्थ तत्व जो कि हमारे आंतरिक संरचना है, अर्थ तत्व, फिर वाक्य विन्यास सीमा तत्व, उसको उन्होंने दो भाग किए हैं, आधार नियम, रूपांतरण नियम। फिर तीसरा है स्वनिक तत्व। यह स्वनिक तत्व क्या, हमारा उच्चारित वाक्य है जो उच्चारण करते हैं, तो उन्होंने 1965 में ये सुधार किया। आधार नियम, तो आधार नियम पदबंध रचना नियम प्लस शब्दावली जो मैंने चाय खाई जैसी गलत संरचना को रोकती है। राम ने पत्थर खाया, आम ने बच्चा खाया, इस जैसे असंगत वाक्यों की निष्पन्नता यानी कि क्या, जो अंतिम श्रृंखला निष्पन्नता रोकने के लिए अर्थ तत्व को आंतरिक संरचना के विश्लेषण में स्थान दिया गया, ताकि हम ये नहीं लिख सकते ये क्या है, व्याकरणिक रूप से सही है, आम ने बच्चा खाया या राम ने पत्थर खाया, व्याकरण सही है, लेकिन इसका क्या है, ग्राह्यता सही नहीं है, इसको हम ग्राह्य नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। फिर उनका मॉडल है वाक्य विन्यासीय तत्व, ये डायग्राम बना हुआ है, रूपांतरण नियम, आधार पदबंध नियम और शब्दावली। फिर दूसरे साइड में लिखेंगे रूपांतरण नियम के उल्टा साइड में स्वनिक तत्व, नीचे अर्थ तत्व। स्वनिक क्या है, हमारा वाक्य का उच्चारित स्वरूप, अर्थ तत्व क्या है, वाक्य का आर्थी स्वरूप। बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, तो बाह्य संरचना आंतरिक संरचना क्या है, तो मोहन सोहन को मूर्ख समझता है, यहाँ मूर्ख कौन है, सोहन मूर्ख है। फिर हम बोलेंगे मोहन सोहन को मूर्ख लगता है, तो मोहन क्या लग रहा है, सोहन को मूर्ख लग रहा है, यहाँ पे मूर्ख कौन हो गया, मोहन। तो इसका समान बाह्य रूप समान है, लेकिन आंतरिक संरचना क्या हो रहा है, बदल रहा है। जॉन हिट विल, इसका भी बाह्य रूप समान है, लेकिन आंतरिक संरचना आप देखेंगे तो बदल गया है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को बोलूँ उसको रोको मत जाने दो, लेकिन अगर मैं बोलूँ रोको मत जाने दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो आंतरिक संरचना है ये भिन्न है, लेकिन बाह्य रूप से आप देखें तो क्या है, समान है। ये हो गया इनका बाह्य रूप समान, भिन्न आंतरिक रूप। अब हम देखेंगे आंतरिक रूप, हम देखेंगे कि समान है और बाह्य रूप भिन्न हो जाएगा। तो क्या है, हमारा जाना ठीक नहीं, यह ठीक नहीं कि हम जाए, ये क्या है, बाह्य रूप अलग अलग है, हमारा जाना ठीक नहीं, यह ठीक नहीं कि हम जाए, लेकिन आंतरिक आप देखेंगे तो दोनों में हम एक ही बात कह रहे हैं, तो आंतरिक संरचना हमारा क्या है, समान है। द रूम हैज़ 2 विंडोज़, देयर आर 2 विंडोज़ इन द रूम, यहाँ पे हम दोनों सेंटेंस में एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन इनका जो बाह्य रूप क्या है, भिन्न है, आंतरिक रूप समान है। निष्कर्ष, चॉम्स्की ने मनोवाद को भाषा अध्ययन में शामिल किया। चॉम्स्की ने भाषा के 2 मॉडल के माध्यम से भाषा को एक नियमबद्ध व्यवहार माने। चॉम्स्की क्या दिए, मॉडल देख के उन्होंने क्या बोला, भाषा एक नियमबद्ध व्यवहार है, और वे मनोवादी हैं, तो उन्होंने मनोवाद पे जोर दिया है। वे भाषा के 2 कारक मानते, क्या क्या, व्याकरणिकता और ग्राह्यता। वाक्य क्या होने चाहिए, व्याकरण से सही होने चाहिए, नियमबद्ध होने चाहिए और ग्राह्यता भी होनी चाहिए। धन्यवाद।